The students, I am Vishnu Samutia, Faculty of Education and Methodology, Program BSc B.Ed 6N, Session Dicarboxylic Acid and Preparation of Dicarboxylic Acid. Now we discuss dicarboxylic acid, the organic compound in which two carboxylic group, that is C double bond OH, are present is called dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid are two types: saturated dicarboxylic acid and unsaturated dicarboxylic acid. The general formula of dicarboxylic acid is CnH2n C double bonded OH का whole twice. Some important dicarboxylic acid are given below in table. Structure, formula and trivial name. First dicarboxylic acid are oxalic acid, and second malonic acid, and third succinic acid, and four glutaric acid, and five adipic acid, and six plembic acid. Total 6 dicarboxylic acid are present in given table. ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास कितनी है? 6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्डेड ओ एच बॉन्ड सी डबल बॉन्डेड ओ एच. फिर नेक्स्ट आता है मेलोनिक एसिड, और मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 सी डबल बॉन्डेड ओ एच एंड सी डबल बॉन्डेड ओ एच. फिर सक्सिनिक एसिड, उसमें CH2 सी डबल बॉन्डेड OH और C डबल बॉन्डेड OH. तो ऐसे करके अपने पास टोटल कितने टाइप्स है? 6 ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट ऑक्जेलिक एसिड, मेलेनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, प्लेमिक एसिड. अब इसको देखो, याद करने का भी एक फंडा या आपको याद रखना होगा, होता है ओ माई सर गो आ. ओ से ऑक्जेलिक, माई से मेलोनिक, सर से सक्सिनिक, ओ माई सर, गो से ग्लूटारिक, और आज से एडिपिक और प्लेम्बिक एसिड. ठीक है, तो आपको एक फंडा याद रखना होगा. टोटल 5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ओ माई सर गोवा, ओ माई सर गोवा. ओ यानी ऑक्जेलिक, माई यानी मेलोनिक, सर यानी सक्सिनिक, ग्लूटारिक. ओ माई सर, सर यानी सक्सिनिक, और ओ माई सर गो यानी ग्लूटारिक, और एडिपिक यानी कि आ. ठीक है, तो ओ यानी ओ माई सर गो आ. ठीक है, अब देखो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का तरीका इसका. यदि अपन सिंपल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट ऑक्जेलिक एसिड आर सी डबल बॉन्डेड ओ एच बॉन्ड सी डबल बॉन्डेड ओ एच. यदि अपन को मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है तो उसमें दो सी डबल बॉन्डेड ओ एच ग्रुप के बीच में अपन को एक मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट करना है. ठीक है, तो यानी कि मैंने CH2 सी डबल बॉन्डेड ओ सी डबल बॉन्डेड ओ एच. अब जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजिंग करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मैथिलीन ग्रुप एल्किल ग्रुप को इंक्रीज करना है. क्लियर? तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में नंबर ऑफ मैथिलीन ग्रुप इंक्रीज करोगे तो आपके पास ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और प्लेम्बिक एसिड के फॉर्मूले आ जाएंगे. यदि मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COOH होता है. ठीक है, अब मेलोनिक एसिड में 1 CH2 ग्रुप इंक्रीज किया, सक्सिनिक में 2 किया, ग्लूटारिक में 3 किया, एडिपिक में 4 किया, और प्लेम्बिक में 5 किया. तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास 2 COOH ग्रुप ऐड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट हो जाएगा. क्लियर है? उसके बाद अपन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ जनरल प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट जनरल प्रिपरेशन अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ डिहाइड्रिक अल्कोहल और हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और हाइड्रोलाइसिस एसिड और डाइहाइड्रिक एल्डिहाइड्स. ठीक है, तो इन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, देखो ऑक्सीडेशन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है कि ऑक्सीजन को ऐड करना. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन, यदि अल्कोहल को मैं ऑक्सीडेशन करूँगा तो किस में जाएगा? एल्डिहाइड में. एल्डिहाइड को मैं ऑक्सीडेशन करूँगा तो किस में जाएगा? एसिड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो ईजिली रिएक्शन है. आपको ग्लाइकोल 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेना है. ग्लाइकोल की का ऑक्सीडेशन कराया तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का फर्दर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो क्या बनेगा अपने पास? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ऐसे करके अपन 1 बाय 1 स्टेप करके अपन क्या बना सकते हैं? ऑक्जेलिक एसिड बना सकते हैं. और इसमें नंबर्स ऑफ ग्लाइकोल में नंबर ऑफ मैथिलीन ग्रुप ऐड कर दें तो अपन ऐसे करके ऑल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अपन
की प्रिपरेशन अपन एक ही ऑक्सीडेशन से, एक कंपाउंड के ग्लाइकोल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है स्लाइड में ऑक्जेलिक एसिड का। तो ऑक्जेलिक ग्लाइकोल लिया, ग्लाइको ऑक्सीडेशन कराया, तो अपने पास फर्स्ट ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में रिप्रेजेंट हुआ और वो हो गया ग्लाइकोनिक एल्डिहाइड। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडाइज किया है तो ग्लाइऑक्जेल हो गया, ग्लाइऑक्जेल का फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो ग्लाइऑक्जेलिक एसिड हो गया, और ग्लाइऑक्जेलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडाइज कराया तो क्या हो गया, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट हो गया, जो कि स्लाइड में दिखा रखा है। क्लियर। तो ये होता है जनरल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड एंड साइनो एसिड। यदि साइनाइड एंड साइनो एसिड का हाइड्रोलाइसिस करा होता हो तो किसमें, साइनाइड हाइड्रोलाइसिस होकर किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि साइनाइड का यदि हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड आयंस, यदि साइनाइड का अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अपन ऐसे साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करा के किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में कर दिया। तो एथिलीन डाइसाइनेट कन्वर्ट टू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या सक्सिनिक एसिड। ठीक है, क्योंकि 2 मोल्स अपन लिए है और 2 मोल से साइनाइड्स लिया है, तो मतलब 2 मैथिलीन ग्रुप बीच में लिया है, तो 2 मैथिलीन ग्रुप में क्या आएगा अपने पास फॉर्मूला, क्योंकि वहाँ पे अपन ने देखा था कि 2 मैथिलीन ग्रुप अपने ऐड कर रहे हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में, तो वो आता है सक्सिनिक एसिड। क्लियर। तो ये हो गया सक्सिनिक एसिड। यदि अपन 1 COOH ग्रुप और 1 साइनाइड ग्रुप लेके यदि इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं तो अपने पास आ जाएगा मेलोनिक एसिड। साइनो एसिटिक एसिड रिएक्ट विद साइनो एसिटिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस कन्वर्ट टू प्रोडक्ट मेलोनिक एसिड। क्लियर। तो ये हो गया अपने पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसाइनाइड एंड साइनो एसिड। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जनरल मेथड फॉर्मेशन ऑफ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन। यदि साइक्लिक कीटोन का मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन HNO3 तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूटारिक एसिड में। क्लियर। उसके बाद में ये हो गया अपने पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। तो एक ऑक्सीडेशन से अपन ऑल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को की मेथड एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हीट का डाइहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यदि डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड पर यदि मैं हीट एब्जॉर्ब करता हूँ तो हीट रिलीज करता हूँ, तो हीट उसके ऊपर ऐड करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कहाँ कौन सी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा उसके अकॉर्डिंग अपन पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन बोथ C डबल बॉन्डेड OH ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम ऑन हीटिंग फॉर्म्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड by releasing and moles of CO2, or for examples C double bond oxalic acid by heating to convert product formed formic acid, and malonic acid react with heat convert to product acetic acid। क्लियर। तो ऐसे करके अपन डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइप्स के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की ऑन हीटिंग रिएक्शन करवा के अपन डिफरेंट टाइप के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर। जैसे ऑन हीटिंग 1,6 and 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विद एसिटिक एनाइडाइड एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर साइक्लिक कीटोन आर फॉर्म्ड। ओके, तो ये होते हैं अपने पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट एंड मेथड एंड प्रिपरेशन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपन डाइकार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव या कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। ओके।